भोपाल में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का सरकारी बंगला सील कर दिया गया। बंगला खाली करने का कई बार नोटिस दिया गया था। बंगला खाली नहीं हुआ तो संपदा संचालनालय की टीम ने बंगले को सील कर दिया और 14 दिन में सामान न ले जाने पर नीलामी की चेतावनी दी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव बंगले पर मौजूद रहे। इससे पहले भी कई पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली करा चुकी है संपदा संचालनालय। सरकार के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का बंगला अब सील कर दिया गया है। मैं उसी बंगले पर मौजूद हूं और संपदा विभाग की टीम ने यहां पर आकर नोटिस चस्पा कर दिया है। और ये नोटिस आप ये देखिए, इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि आपको इस बंगले से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन आपको नियत तारीख तक आपने इस बंगले को खाली नहीं किया है और इसीलिए 14 दिन का आखिरी नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। और उसमें ये कहा गया कि अगर आप सामान परिसर से हटाना चाहते हैं तो आप संपदा विभाग से संपर्क कर लें, अन्यथा इसके बाद में संपदा विभाग सामान को बाहर कर देगा। और ये लगातार कार्रवाइयाँ जिस तरह से कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लोगों पर चल रही है, उसके बाद में बंगला खाली कराने के नोटिस जो भेजे जा रहे हैं और अब आखिरी नोटिस है ये। इस वक्त में लाखन सिंह यादव अपने बंगले पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये बंगला अब उनका नहीं रह गया है और अब उनको ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर वो बंगला खाली नहीं करते हैं, उनका सामान यहाँ से नहीं उठाते हैं तो सामान बाहर कर दिया जाएगा। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया भोपाल। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, लंबी फेरिस्त होती जा रही है और उस फेरिस्त का नया नाम लाखन सिंह यादव, और ये आखिरी नोटिस है। और लाखन सिंह यादव को कहा गया है ठीक उसी तरह जिस तरह की प्रक्रिया विजय लक्ष्मी साधो और तरुण भनोट के लिए अपनाई गई थी। इनको भी कहा गया है कि 14 दिन के अंदर बंगला खाली करें, अन्यथा आपका सामान बाहर कर दिया जाएगा और जो किराए की वसूली होगी वो इस सामान को नीलाम करके की जाएगी। तो सरकार ये चाहती है, गृह विभाग और उसके अंतर्गत आने वाला संपदा संचालनालय अब सख्ती के मूड में आ गया है। और जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स, पूर्व मंत्री अपना बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, तो अब संपदा संचालनालय की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। नोटिस लगभग सभी मंत्रियों को दिए गए हैं जो अभी बी टाइप बंगले में रह रहे हैं। बी टाइप बंगले खास तौर पर उन सभी को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। कई लोगों ने खाली कर दिए हैं, कुछ लोग खाली करने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन नोटिस सभी को लेकर हैं। संपदा संचालनालय धीरे धीरे करके अब आखिरी नोटिस की तरफ बढ़ रहा है, एक एक करके। कोशिश शायद ये है, एक एक मंत्री को इसलिए बनाया गया है, एक एक पूर्व मंत्री को, कि बाकी तक संदेश पहुंच जाए, वो बंगला खाली करने की प्रक्रिया तेजी से कर दे। एक तरफ तो बीजेपी ये तर्क देती है कि कई मंत्री हैं गवर्नमेंट में जिनको अब सरकारी बंगले आवंटित किए जाने हैं, उनको सरकारी कामकाज भी निपटाना है और बंगले पर रहते हुए इस वक्त में सबसे ज़्यादा कामकाज है, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारा काम घर से हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। तो या तो वो मंत्रालय में रहें और शाम के बाद में वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर गोपनीयता की संभावनाएं नहीं होती, गोपनीयता नहीं बरती जा सकती, और इसीलिए उनको सरकारी बंगले में गोपनीयता का में रहते हुए कामकाज करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बंगला खाली कराने के लिए हर मंत्री तैयार है, लेकिन उनको पहले विधायक के तौर पर दिया जाना वाला बंगला जो आवंटित कर तो दिया जाए, उनको भले ही दूसरा बंगला दिया जाए, वो शिफ्ट होने को तैयार हैं, लेकिन ये जिस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं इसको कांग्रेस ठीक नहीं मान रही है। तो एक तरह की राजनीति है, बंगला पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश में, जो सरकार, कांग्रेस सरकार गिरने के बाद में जिस से जो शुरू हुई थी, आज सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो थम नहीं रही है। जब तक शायद सारे मंत्रियों के बंगले खाली नहीं हो जाएंगे, इस तरह के नोटिस हमें देखने को मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़े